विदेश में बुजुर्गों को इस बात का डर रहता है कि उन्हें अपने बच्चों पर निर्भर ना होना पड़े, लेकिन भारत में स्थिति विपरीत है। यहाँ बुजुर्गों को लगता है कि जिस तरह से उनके बच्चे अपनी जवानी के दिनों में उन पर निर्भर थे, उसी तरह वृद्धावस्था में उनका अधिकार है कि वो अपने बच्चों से अपनी सेवा करवाए। लेकिन सच तो यह है कि बच्चों से यह अपेक्षा और उन्हें कर्तव्य याद दिलाने की कवायद ही गलत है। अगर शादी के बाद आप संतान उत्पन्न करते हैं तो उसे अपना खिलौना ना समझे, उससे कोई अपेक्षा ना रखे। आधुनिक भारतीय परिवार में वो दिन गए जब माँ बाप अपने बेटे के साथ रहना चाहते थे। ढलते सूरज की ओर कदम बढ़ाते हुए कहें कि मज़ा इसमें नहीं कि ज़िंदगी को अपने कैसे जिया, सवाल इसका है कि मौत को अपने कितनी खूबसूरत से गले लगाया। रिटायरमेंट के बाद आप अपनी ज़िंदगी अपनी शर्तों पर जीना पसंद करेंगे। हो सकता है आपको और आपकी पत्नी को किताबें पढ़ना पसंद हो, प्रकृति का आनंद लेना पसंद हो और अपने ही तरह के लोगों के साथ बातें करना पसंद हो। अगर आप अपने बेटों के साथ रहेंगे तो वो आपकी ज़िंदगी पर राज करेंगे, मगर आपको यह गवारा नहीं होगा। दरअसल परिवार का मतलब यह नहीं है कि शटल होने के बाद भी आप बच्चों को खुद से बांध कर रखें। उन्हें आगे पढ़ने के लिए यदि दूसरे शहर या दूसरे देश जाना है तो आप उन्हें रोक नहीं सकते। यह ज़रूरी नहीं कि एल्ट बच्चे हमेशा अपने माता पिता के साथ रहें और उनकी देखभाल करें। माता पिता अपने बच्चों से अपेक्षा करते हैं कि ज़रूरत पड़ने पर वो उनकी देखभाल करें, लेकिन हमें यह याद रखना चाहिए कि इन अपेक्षाओं की एक कीमत होती है। यदि आपको बदलने में बच्चों की नाराज़गी और अपेक्षा मिल रही है तो फिर क्या ही फ़ायदा। इसलिए बच्चों पर कभी इस बात का दबाव ना डालें या उन्हें फ़र्ज ना गिनाए कि बचपन में आपने उन्हें संभाला और बड़ा किया तो अब उन्हें आपके बुढ़ापे की लाठी बनना होगा। आपको अपने बच्चों और उनके परिवारों के साथ रिश्ते को सहेज बनाए रखने के लिए कुछ बातों को ध्यान में रखना चाहिए। जीते जी अपना धन बच्चों में बांटे नहीं और ना ही वसीयत ही करे। फिल्म बागवान का सीन याद कर ले, जब अमिताभ बच्चन ने अपने बच्चों में सारी संपत्ति बांट दी, फिर उनका और उनकी पत्नी का क्या हश्र हुआ। प्यार और भावना में बहकर ऐसा कतई ना करें। यह सुरक्षित करें कि आप अपनी सेवानिवृत्ति के बाद आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर है। यदि आपके पास एक घर है तो उसे अपने पास रखें और जब तक संभव हो उसमें रहें। अपने दैनिक खर्चा को मैनेज करने के लिए एक अपने पास रुपये रखें। अपने बच्चों पर फालतू रुपये खर्च करने के बजाय अपने लिए धन जमा रखें। हम में से अधिकांश लोग बुढ़ापे में बच्चों के ऊपर सब कुछ खत्म कर देते हैं और बांट देते हैं। यह सही नहीं। एक सेवानिवृत्त व्यक्ति के रूप में आपके पास समय है, दूसरों के प्रति आपकी जिम्मेदारियां सीमित हैं और आप भविष्य के लिए अपने धन को लेकर सुरक्षित हैं, जबकि आपके बच्चों को अपना करियर देखना है, अपने बच्चों का पालन पोषण करना है और धन कमाना है। उनके ऊपर इस बात के लिए निर्भर ना रहें कि वो आपको समय देंगे, आपका ध्यान रखेंगे या रुपया पैसा खर्च करेंगे। इसके लिए उन पर निर्भर ना रहें। इससे बेहतर है कि आप अपने समान विचारधारा वाले दोस्तों पर भरोसा करें और एक ऐसा उद्देश्य खोजें जो आपके बड़े हो चुके बच्चों और उनके परिवारों के साथ घूमने फिरने से पड़े हो। ऐसा मकसद जिससे आपको खुशी मिले और समाज का भी कुछ भला हो जाए। संवाद के माध्यम खुले रहें। कोशिश करें कि आपके और आपके बच्चों के बीच संबंध मधुर रहे और आपके बच्चे कठिन समय में आपका सपोर्ट करने को तैयार हो। अपने लिए उनके समय की मांग करते हुए खोजते रहने से अच्छा है कि अपनी समस्या रोज़मर्रा की दिनचर्या का ध्यान रखें और सेहत बनाकर उनसे अपने डर या बीमारी के बारे में बात करें और उन्हें उस स्थिति में मदद करने के लिए ज़रूर कहें जो वास्तव में आपके लिए अकेले निपटाना कठिन हो सकता है, मगर हर समय उन्हें परेशान ना करें। बुजुर्गों को घर की चारदीवारी तक सीमित रखने के बजाय सक्रिय और फिट बने रहना चाहिए। अपनी दिनचर्या में व्यायाम और वॉकिंग करना चाहिए। इससे न केवल शारीरिक बीमारियां दूर होगी बल्कि अकेलापन और अवसाद भी कम होगा। अपना पैसा न बर्बाद करें। रीति रिवाजों, अंधविश्वासी पंडित पुजारियों और उपहारों में ज़्यादा पैसे ना फेंकें। घर में फालतू की चीज़ें इकट्ठी ना करें। सामान खरीदने का कोई अंत नहीं है। अक्सर हम दूसरों के लिए बेकार में कपड़े खरीदते हैं, जबकि कपड़े, आभूषण, कलाकृतियाँ, घरेलू सामान के मामलों में सभी की व्यक्तिगत पसंद अलग होती है। इसीलिए रुपये बचाने की सोचें, यही बाद में काम आएंगे। बच्चों पर बोझ ना डालें। अपने बच्चों की संपत्ति पर खुद को हकदार ना समझें। हम मांग कर सकते हैं कि हम उनके
लिए जो किया उसके लिए वो आभारी रहे, पर हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि वो अपने बच्चों के पालन पोषण में व्यस्त है। हमें उन पर किसी भी तरह का बोझ नहीं डालना चाहिए। सरल जीवन जिए। अक्सर माता पिता अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर बड़ा करते हैं और जब वो बाहर सर्विस करने लगते हैं तो माता पिता अपने बच्चों को फ़ोन करते हैं और बताते हैं कि आज मैंने इस महाराज से दीक्षा ली या इतना समय कीर्तन में बिताया, अब मैं इतने नियमों का पालन कर रहा हूँ वगैरह। अब बेचारे उनके बच्चे खुशी व्यक्त करने के बजाय यही कह पाते हैं कि आप ज़्यादा नियम, धर्म, कीर्तन और दान दक्षिणा के चक्कर में ना पड़े, आपको ही मुश्किल होगी। साथ ही वह मन में यह भी सोच रहे होते हैं कि माँ बाप को साथ रखना अब आसान नहीं होगा। आखिर युवा वर्ग ऐसे अंधविश्वासों के चक्कर में कहाँ फंसते हैं। दीनदयाल के 2 बेटे हैं, एक बंगलोर में और एक अमेरिका में। वह जब भी बड़े बेटे को फ़ोन लगाते तो वह कभी कहता कि पापा मैं अभी मीटिंग में बिजी हूँ, बाद में बात करती हूँ। कभी कहता पापा मैं बाहर हूँ, बाद में रिंग करता हूँ, पर वह कभी रिंग नहीं करता। वह फ़ोन का इंतज़ार करते रहते थे पर कभी फ़ोन नहीं आता था। छोटे बेटे के साथ भी ऐसा ही होता था। एक दिन उनका हृदय बदल गया, एकदम कचोट सी उठी। तब उन्होंने तय किया कि जिन बच्चों के लिए उनसे ज़्यादा मीटिंग महत्वपूर्ण है उनसे क्या मतलब रखना। अब वह अपने लिए जिएंगे, अपने बेटों को कभी फ़ोन नहीं लगाएंगे। उनका फ़ोन आया तो ही बात करेंगे, अपना संपूर्ण अपने साथ जोड़ेंगे। इसके बाद दीनदयाल का जीने का तरीका ही बदल गया। बेटे की बजाय वह दोस्तों का फ़ोन लगाने लगे, सुबह वॉक पर जाने लगे, वहाँ और भी अपनी उम्र के नए दोस्त बने। उन दोस्तों के साथ समय बेहद खूबसूरती से गुजरने लगा था। बेटे की अपेक्षाओं का दर्द घुलने लगा और जीवन में नई खुशियाँ बिखेरने लगी। इसीलिए कहते हैं कि मोह मनुष्य को रुलाता है और उनकी दुर्गति कराता है। ऐसा मोह बच्चों से कभी मत पालिए। अपने जीवन में खुशी रहिए। ओल्ड एज होम और कुछ संस्थाएं भी हैं। विकल वृद्धावस्था में व्यक्ति शारीरिक और मानसिक रूप से दुर्बल हो जाता है। अधिकांश बुजुर्गों के समझ आर्थिक संकट भी रहता है, ऐसे में उसकी दूसरों पर निर्भरता रह जाती है। रिटायरमेंट के बाद लोग मायूस हो जाता है, उन्हें लगता है कि जीवन खत्म सा हो गया है। उम्र बढ़ने के बाद वैसे भी तमाम रोग उसे घेर लेते हैं। कई बार उसे घर परिवार में दुरूह स्थिति का सामना करना पड़ता है, उनको बोझ समझा जाने लगता है और अकेले छोड़ दिया जाता है। मगर देश में बहुत सी समितियाँ और ओल्ड एज होम हैं जो यह बुजुर्गों के लिए बुढ़ापे की लाठी की तरह काम कर रही हैं। ऐसी कई समस्याएं हैं जहां सभी अकेलापन भूलकर जीवन के अंतिम क्षणों में स्वस्थ एवं सुखी रह सकते हैं तथा जीवन को अपने तरीके से जी सकते हैं। कई बुजुर्गों संयुक्त परिवार से दूर हटकर अपनी ही शर्तों पर ज़िंदगी बिताना चाहता है, इसीलिए रिटायर होने के बाद किसी ऐसे शानदार रिटायरमेंट होम का रुख कर रहे हैं जिसमें वो अपनी बची ज़िंदगी के बिताना चाहते हैं। बेंगलोर, चेन्नई, कोयम्बटूर, पुणे, हैदराबाद, हरिद्वार व ऋषिकेश जैसे इलाकों में ऐसे रिटायरमेंट होम बनाए जा रहे हैं।